हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत आपके सामने हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पे फिर से हाजिर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता टॉपिक को लेकर। और राजस्थान के लोक देवता टॉपिक में अपन ने बहुत सारे लोक देवताओं की बात कर ली, जिसमें पंचपीर यानी गोपाराम की बात करेंगे, गोगा जी की, बापू जी की, रामदेव जी की, हड़बू जी की और मेहराजी मांगलिया की अपन ने बात कर ली। उनके बाद अपन ने बात कर ली जो बिग्गा जी है उनकी बात कर ली, भंवर बाबा की अपन ने बात कर ली। तो बहुत सारे जो लोक देवता है उनके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है। और कल का जो अपना एपिसोड है उसमें अपने लास्ट टाइम अपन ने बात की थी डूंगर जी और जवार जी की बात की थी, और उसी में अपन ने देव बाबा की बात की, और उसमें अपन ने भंवर बाबा की बात की और झुंझार जी की बात की थी। आज अपन जो नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे अपन तेजा जी के बारे में। और तेजा जी और देव नारायण जी अपन इस एपिसोड में बात करेंगे। तो तेजा जी के बारे में देख लो। सबसे पहले तो भाई तेजा जी की बात करें तो जो तेजा जी लोक देवता है भाई, ये इतने महत्वपूर्ण लोक देवता क्यों है, इनका राजस्थान में इतना ज्यादा वर्चस्व क्यों है, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। पहले अपन बात करेंगे तेजा जी के जो सामान्य परिचय है उस परिचय पे बात करेंगे, और परिचय के बाद जो तेजा जी की महत्वपूर्ण जो कहानी है, जो अपनी कहानियां चलती है लोक देवता से संबंधित है, उस कहानी पर भी अपन क्या करेंगे, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात करें तेजा जी के सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय की जब बात करें तो तेजा जी के जन्म को लेकर अपन बात करेंगे। सबसे पहले हमें जन्म कब हुआ तेजा जी का, तो तेजा जी के जन्म की अगर बात करें तो विक्रम संवत की बात करते हैं अपन। सबसे पहले हमें विक्रम संवत 1130 को तेजा जी को क्या हुआ, जन्म हुआ। हमें विक्रम संवत 1130, मैंने पहले ही बता रखा है लोक देवता या लोक संतों की या लोक देवियों की जब बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत में ही बात करेंगे। और अगर बात करें भाई अपने को फिर भी अगर निकालना है भाई सर हमें तो ईस्वी सन में चाहिए, तो इसमें से -57 कर दीजिए तो लगभग ये आएगा 1074 ईस्वी में तेजा जी का क्या होता है, जन्म होता है। अब जन्म हो गया कोई बात नहीं सर, जन्म स्थान की बात कर ले क्या, भाई जन्म हुआ कहां पर है, तो जन्म स्थान की अगर बात करें भाई जन्म स्थान कौन सा है, तो एक जगह पड़ती है खरनाल, वर्तमान में नाम है खरनाल, और ये खरनाल पड़ता है साहब कहां पर है, नागौर जिला में पड़ता है साहब। पहले इस खरनाल का नाम खुड़नाल हुआ करता था। खुड़नाल यानी घोड़े की जो नाल होती, पैर जो होता है पंजा, उस आकृति की बसावट थी इस गांव की, इसलिए इस गांव का नाम था खुड़नाल। और धीरे धीरे वर्तमान भाषा में आधुनिक जो परिवर्तन हुआ, इसी खुड़नाल को अपन किस नाम से पढ़ने लगे, खरनाल नाम से पढ़ने लगे, और खरनाल पड़ता है नागौर जिले में। अब जन्म जब हुआ तो इनके माता पिता का नाम क्या है भाई, माता के नाम की बात करें, सबसे पहले माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था राम कुंवरी। क्या नाम था, राम है कुंवरी, हाँ सर राम कुंवरी। और अगर पिता के नाम की बात करें इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी के नाम में बात करें तहाड़ जी दौड़िया। हाँ भाई तहाड़ जी दौड़िया, तहाड़ जी दौड़िया। अब देखो बात करते हैं तहाड़ जी दौड़िया, आप कई बार नाम पढ़ते होंगे बक्सा राम जी दौड़िया। तो बक्सा राम जी दौड़िया तेजा जी के पिताजी नहीं थे, बक्सा राम जी जो दौड़िया थे वो इनके लालन पालन करने वाले, या आप कह सकते हो इनके ताऊ जी थे, बड़े पापा थे। तो आप लिख सकते हो लालन पालन की बात करें, हमें लालन पालन किसने किया, तेजा जी का जो लालन पालन है वो किसने किया, तो लालन पालन में आप लिख लेना बक्सा राम जी दौड़िया। अब बक्सा राम जी, बक्सा राम, और इनकी जो पत्नी थी यानी कि इनकी जो ताई जी थी उनका नाम था सुगुणा। क्या नाम था, सुगुणा नाम था। इन्होंने इनका क्या किया, लालन पालन किया। और बात करें भाई तेजा जी में, भाई तेजा जी की जो बहनें हैं उनकी बात करें भाई बहनें, तो तेजा जी की 2 बहनें बताई जाती है। नंबर 1 जो बहन है उनका नाम है राजल, राजल का ससुराल पड़ता अजमेर में। और दूसरी जो बहन है उनका नाम है बूंगरी बाई। अब क्या नाम है, बूंगरी बाई। और इस बूंगरी बाई की जो समाधि बनी हुई नागौर से जस्ट 1.5 किलोमीटर, अपन जब खरनाल जाते हैं नागौर से, तो खरनाल से 1.5 किलोमीटर पहले इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। और इस बूंगरी बाई का जो ससुराल था वो तिबिजी अजमेर में पड़ता है। तिबिजी यानी राष्ट्रीय जो बीज अनुसंधान केंद्र, जो मसाला अनुसंधान केंद्र है, उसी तिबिजी की बात करते हैं। यानी बूंगरी बाई और राजल बाई की 2 क्या थी, बहनें थी। ठीक है, बहनों की बात हो गई। चलो और क्या बात करें भाई, और अगर बात करें इनके गुरु का नाम क्या था, हमें तेजा जी के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था गोसाईनाथ। क्या नाम था, गोसाईनाथ जी। हमें गोसाईनाथ जी इनके क्या थे, गुरु थे। और अगली बात करें भाई और क्या है बेसिक परिचय में, तो इनकी पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। पत्नी कौन थी, पत्नी के बारे में बात करें तो पत्नी का नाम था पेम्मल। हाँ भाई पेम्मल, पेम्मल के बरकार हुए कौन है, तेजा जी। अब इस पेम्मल की बात करें साहब, ये पेम्मल किसकी पुत्री थी और कहां की थी, तो पेम्मल पहली बात तो बात करें भाई कहां की थी, तो पनेर की थी। और ये पनेर पड़ता है कहां पर, किशनगढ़ के पास में पड़ता है, अजमेर जिले में। कहां पर पड़ता है, अजमेर जिले में। पनेर की थी पेम्मल, और पनेर के रायमल जी मोथा की क्या थी, पुत्री थी साहब। हाँ भाई रायमल जी मोथा की क्या थी, पुत्री, मोथा की पुत्री थी। अब देखो
भाई अपन ने बात कर ली तेजा जी के विवाह हो रखा है और उनकी पत्नी का नाम है पेमल है। और अगर बात करें भाई इनका विवाह कहां पर हुआ था, स्थल विवाह स्थल की बात करें भाई विवाह हुआ कहां पर था, कौन सी जगह हुआ, तो विवाह स्थल की बात करें तो वो हुआ था नाग घाट पर। हाँ भाई कहां पर हुआ, और नाग घाट, और ये नाग घाट पड़ता है पुष्कर में। कहां पर पड़ता है, पुष्कर में। और ये पुष्कर कहां पर पड़ता है, तो अजमेर में पड़ता है। नाग घाट पुष्कर में क्या पड़ता है, अजमेर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर तेजा जी का क्या हुआ, विवाह हुआ। अब कहा जाता है तेजा जी का जो विवाह हुआ था उसमें तेजा जी की कहीं बारात नहीं गई थी भाई, ऐसा तो है नहीं खड़नाड़ से तेजा जी गए और जाकर पनेर से लेकर आए अपनी बेमल को, ऐसा नहीं हुआ। जो तेजा जी है इनका विवाह बाल्य अवस्था में यानी मात्र 6 वर्ष यानी 6 माह की उम्र में तेजा जी का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। इसीलिए तो भजन जब आप सुनते होंगे तेजा जी का तो उसमें सुना होगा हमारो तेजो तो परणी जो पीड़ा पोतड़ा, यानी आपने सुना होगा। आपका एक जो गजेंद्र अजमेरा है उनका भजन चलता है, बहुत ही प्यारा भजन है, उसमें सुनना आप कभी भाई इनका एक भजन चलता है तेजो तो परणी जो पीड़ा पोतड़ा, यानी कि मात्र 6 माह की उम्र में तेजा जी का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। अब ये विवाह होता है कहां पर है, नाग घाट पुष्कर में। पुष्कर में क्या बढ़ता है, एक पशु मेला बढ़ता है तेजा जी का पशु मेला। वर्तमान में तो उसको तेजा जी पशु मेला का नाम दे दिया, लेकिन पुष्कर जो पशु मेला है वो अंतरराष्ट्रीय जो है पशु मेला है, बहुत प्राचीनतम पशु मेला है। और यह विश्व का ही पूरा क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला है। और इस पशु मेले में इधर से तो कौन आ रखे होते हैं, ये तहाड़ जी घोड़े आ रखे होते हैं, और इधर से कौन आ रखे होते हैं साहब, ये रायमल जी जो मोथ है ये भी यहाँ पर आए हुए थे। कहा जाता है कि यहाँ पर रायमल जी मोथा और तहाड़ जी घोड़े के मध्य संवाद स्थापित होता है, और इसी के संवाद की वजह से क्या करते थे, दोनों शादी का प्रस्ताव रखते हैं और वहीं पर नाग घाट पुष्कर में इनकी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। लेकिन हुआ क्या, शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद भी अगर बात करें भाई जो पेमल है इनके जो मामा जी है उनकी बात करें, मामा जी की तहाड़ जी धोड़िया की बात क्या हो गई, बिछड़ गई, आपस में दोनों की बनी नहीं, और दोनों में क्या खिंच गई, तलवारें खिंच गई। यहाँ कहा जाता है कि तहाड़ जी जो धोड़िया थे या तेजा जी के जो पिताजी थे उन्होंने पेमल के मामा जी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसी बात से नाराज हो गई कौन है, जो बोधरी बाई थी, यानी बोधरी दे की बात करें, बोधरी दे कौन है, तो बोधरी दे जो दे है वो पेमल की मम्मी का नाम है, यानी तेजा जी की सासू मां का नाम है। और तेजा जी की सासू नाराज हो जाती है कि भाई मैं मेरे भाई के हत्यारे के घर में अपनी पुत्री को कभी नहीं भेजूंगी, यानी कि अब यहाँ शादी तो हो रही है लेकिन पेमल को क्या नहीं भेज रहे, ससुराल नहीं भेज रहे, खड़नाड़ नहीं भेज रहे। अब तेजा जी को बचपन में शादी हो रखी, तेजा जी को किसी ने बताया नहीं भाई तेरी शादी हो रखी है, और सबने मना कर दिया। यहाँ ताड़ जी धोड़िया ने, रामकुंवरी ने सबको मना कर रखा है कि तेजा जी को बिल्कुल कभी ये बात बताना मत कि तेरी शादी हो रखी है। अब आगे बात करें भाई तेजा जी से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें क्या, तो हाँ उनको भी बात कर लेते हैं भाई, फिर बात करेंगे कहानी के बारे में। अब देखो तेजा जी का एक तालाब था, बहुत ही प्रिय तालाब तेजा जी का, और इस तालाब के नाम की बात करें तो इस तालाब का नाम है गेण तालाब। हाँ भाई तालाब का नाम क्या है, गेण तालाब। नागौर से थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां पर एक गांव पड़ता है खेण, और इसी खेण गांव के पास में क्या बना हुआ है, गेण तालाब बना हुआ है। अब इस गेण तालाब के भी थोड़ी देर बाद जब कहानी की बात करेंगे ना उसमें अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तालाब की बात होगी साहब, और खास बात क्या है साहब, सवारी की बात करें। हाँ तेजा जी की सवारी क्या थी, इस सवारी की जब बात करें तो आपको पता होगा तेजा जी के पास एक घोड़ी थी, और इस घोड़ी का नाम था क्या, लीलन। और इसी लीलन घोड़ी को किस नाम से जाना जाता है, सिणगारी के नाम से जाना जाता है। हाँ भाई किस नाम से जाना जाता है, सिणगारी के नाम से। और लीलन सिणगारी नाम से एक सॉन्ग चलता है रानी रंगीले का, बहुत ही तगड़ा सॉन्ग है, आपको मौका मिले तो कभी यूट्यूब पर है लीलन सिणगारी नाम से रानी रंगीले का जो सॉन्ग है उसको सुनना, इंटरेस्ट आ जाएगा। हो सकता है आप में बहुत सारे लोगों ने इसी सॉन्ग पर लीलन सिणगारी पे कभी न कभी तो नागिन डांस किया ही होगा। अब आगे बात करते हैं भाई और कुछ महत्वपूर्ण चीजें है क्या, तो हाँ और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप पहले इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन ने बात कर ली भाई तेजा जी का जन्म है वो विक्रम संवत 1130 को हुआ। जन्म स्थान की बात करें खंडाल नागौर है, माता का नाम रामकुंवरी है, तो पिताजी का नाम क्या तहाड़ जी है। लालन पालन करने वाला बक्सराम जी धोड़े और सुगना है भाई। बहनों की बात करें तो बहन है इनकी राजन और एक है बोंगरी भाई, और बात करें गुरु का नाम है गोसाईनाथ जी, और इनकी शादी जो हो रखी है पनेर की पेपर से इनकी शादी हो रखी है। विवाह स्थल नागघाट अपन ने बात कर ली, पुष्कर कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तालाब इनका है गेण तालाब। सवारी की बात करें तो लीलन है। और अगर कुछ चीजें आप लिखना चाहो तो भाई इनकी अगर जाति लिखना चाहो भाई तेजा जी की जाति क्या है, तो जाति आप लिख सकते हो जाट जाति है। और अगर गोत्र लिखना चाहो भाई जाट जाति में इनका गोत्र क्या है, तो गोत्र है इनका धोड़िया। हाँ भाई क्या है, धोड़िया इनका क्या है, गोत्र है। और आप लिखना चाहो भाई इनका वंश क्या है, तेजा जी का वंश,
तो वंश में आप लिख सकते हो नाग वंश से क्या करते हैं ये तेजा जी बिलोंग करते हैं साहब, नाग वंश के हैं तेजा जी। और इनमें कुछ चीजें और आप ऐड करना चाहो तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो। भाई सवारी की बात तो हो चुकी है यहाँ, अगर आप हाँ ठीक है इतना ही बहुत है, यहाँ तक आप नोट कर लेना आराम से। फिर अपन बात करते हैं भाई सीधा सीधा तेजा जी की कहानी की ओर चलते हुए, तेजा जी ने और क्या विशेष कार्य किए थे उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हाँ तेजा जी ने ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसकी वजह से तेजा जी को महान का व्यक्ति माना जाता है, लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। ऐसा कौन सा तीर मारा तेजा जी ने जिसकी वजह से तेजा जी को अपन लोक देवता के रूप में जानते हैं। हाँ तो भाई नोट कर देखो, तेजा जी के बारे में अपन बात करेंगे। तेजा जी ये लो तेजा जी। अब तेजा जी की बात करें, तेजा जी में कुछ एक दो चीजें हैं जो आप नोट कर लो। तेजा जी का ससुराल था पनेर में, कहां पर था? पनेर। और पनेर में किसके यहाँ पर रायमल जी मोथा, और इनकी पत्नी का नाम था क्या भाई? पेम्मल। हाँ भाई क्या नाम था? पेम्मल नाम था। और इस पेम्मल की एक सहेली थी और इस सहेली का नाम क्या था? सहेली का नाम था लाछा। भाई क्या नाम था? लाछा। गुर्जरी जाति की थी, गुर्जर जाति की थी, इसलिए लाछा गुर्जरी क्या थी? सहेली थी। अब देखो तेजा जी की बात करें, तेजा जी की बात करते हैं तो तेजा जी को आपको पता होगा जन्म विक्रम संवत 1130 को होता है। खड़नार गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। एक दिन की बात एक दिन की बात ये कि तेजा जी अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि पीले बादल कहां चले जाते हैं? अपने खेत में जाते हैं। और आपको पता होगा जो तेजा जी का खेत है इस खेत को अपन खाबड़ा कहते हैं। हाँ भाई क्या कहते हैं? खाबड़ा, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो? दोरा कह सकते हो। हाँ भाई तेजा जी के खेत को खाबड़ा या दोरा के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग यानी पीले पीले बादलों में क्या चले जाते हैं? खेत चले जाते हैं। अब पीले बादलों का मतलब क्या होता है? यानी कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी, जब सुबह की भौर काल जो होता है उस काल में अगर चले जाए यानी कि उस समय सूर्य निकला नहीं हो, उस काल को कहते हैं पीला बादला, राजस्थान में कहते हैं पीले बादला। हमें तेजा जी खेत में जाते हैं और सुबह से लगातार क्या कर रहे हैं? खेत में कार्य कर रहे हैं साहब, खेत में लगातार कार्य कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब कार्य कर रहे हैं। 12 बज गए, 1 बज गए, तेजा जी वेट कर रहे हैं कोई खाना लेकर आएगा घर से, लेकिन तेजा जी के लिए अभी तो कोई भी खाना लेकर नहीं पहुंचता है साहब। कोई बात नहीं, तेजा जी को भयंकर गुस्सा आ रहा है, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है। 2-2:30 बजे के आसपास कहा जाता है तेजा जी की जो भाभी जी है जिनका नाम था रत्नी। हाँ भाई रत्नी, या फिर कई जगह नाम मिलता है केर। हाँ भाई केर या केली, केली नाम भी मिलता है। हाँ रत्नी या केली नामक आप कह सकते हो। जो उल्लेखनीय नाम है, विशेष जो नाम है आपको याद रखना है, रत्नी तेजा जी क्या थी? भाभी जी थी। ये भाभी जी 2-2:30 बजे के आसपास क्या लेकर आते हैं? खाना लेकर आते हैं। और तेजा जी को भयंकर गुस्सा आ रखा होता है और आते ही कहते हैं भाभी इतना टाइम कहाँ लगा दिया? मैं सुबह से यहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर अब दोपहर के 2:30 बज गए, अभी भी मैं खेत में कार्य कर रहा हूँ, आप इतना लेट खाना क्यों लेकर आए? तो भाभी जी क्या कहेंगे? भाभी जी ने एक ही लाइन बोली, कहा कि तेजा सुन तेजा, बात ये है कि मण पिसियो मण पोयो और मण रो रांधो खाटो खींचड़ो। अरे मतलब क्या हुआ? एक मण तो क्या पीसा, यानी कि प्राचीन समय की बात करें उसमें चक्की नहीं हुआ करती थी, घट्टी से आटे को पीसना पड़ता। कि मण पिसा और मण पोयो यानी कि 1-2 रोटी से तुम्हारा काम चलेगा नहीं, इसलिए मंडो तो पोयो और मंडो रंधो खट्टो खींचड़ो। इसलिए जो समय लगना तो क्या है? स्वाभाविक है, और समय लग गया। और अगर फिर भी बात करें तेजा जी का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था। तो तेजा जी ने भाई कुछ भी नहीं सुनी बाबत की और 2-4 खरी सुना दी अपनी बाबत को। तो भाभी कौन सी कम है? भाभी भी तो किसकी है? तेजा जी की भाभी है। भाभी ने भी वापिस से प्रत्युत्तर दे दिया कि भाई इतने पतले फलके चाहिए, इतना ही टाइम पर आपको खाना चाहिए, आपको लंच चाहिए, डिनर चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, तो अपनी प्रणी को जो पेम्मल है उसको लेकर आ जाओ। पेम्मल का नाम सुनते तेजा जी के शरीर में बिजली सी दौड़ने लगती है साहब। अब बिजली सी क्यों दौड़ने लगती है? हमें किसको लेकर आ जाओ रे? पेम्मल को। पेम्मल का जैसे ही नाम सुना तेजा जी ने पूछा ये पेम्मल कौन है? ये पेम्मल है कौन है? क्योंकि अभी तक तेजा जी की शादी जो हो रखी है उसके बारे में तेजा जी को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया भाई तेजा जी की जो शादी हो रखी है मात्र 6 महीने की उम्र में क्या होगी? तेजा जी की शादी हो गई थी। अब पेम्मल का जैसे नाम आया तेजा जी तुरंत पूछ बैठे, हाँ भाई भाभी पहले तो ये बात बताइए पेम्मल है कौन? पेम्मल कौन सी खेत की मूड़ी है? पहले तो इसका निस्तारण कर।
जैसे ही पेमल के बारे में बावज ने बताना स्टार्ट किया, तेजा जी की भाभी ने बताना स्टार्ट किया, भाई पनेर गांव की है और तेरी क्या हो रखी है उसके साथ शादी हो रखी है और रायमल जी मोथा की क्या है पुत्री है साहब। और तेजा जी ने तुरंत कुछ भी नहीं सुनी और डायरेक्ट भाभी को एक ही बात कहा कि भाई अब तो तेजो पतला पतला खाओ लो फलका आपरी परणीर हाथ राय साहब। और ये बात कहकर तेजा जी तुरंत अपने बेल जो होते हैं खेतों में, इन बेलों को क्या करते हैं, जाते जाते एक बात कहते हैं, अब हरियो हरियो घास खाजो बेलिया मारा रे पानी डो पीजो गेड़े तालाब रो। अभी मैंने बताया था जो तेजा जी का जो तालाब था, जो सरोवर था, उसको गेड़ तालाब कहते हैं। तेजा जी जाते जाते अपने बेलों को कहकर जाते हैं हरियो हरियो घास खाजो बेलिया मारा रे, यानी कि हरा हरा घास चरना, खूब चरना, और अब तुम क्या हो आजाद हो, और पानी डो पीजियो गेड़ तालाब रो, यानी कि पानी पीना कौन से सरोवर का, गेड़ सरोवर का, गेड़ तालाब का पानी पीना। अब तुम एकदम क्या हो आजाद हो, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक मौज मस्ती करो, आनंद करो। और तेजा जी तुरंत यहाँ से अपनी घोड़ी को रवाना करते हैं और घोड़ी का नाम था लिल्लड़। हाँ भाई लिल्लड़ सुपरफास्ट लिल्लड़ नाम की घोड़ी। अब आपको बता दूं लिल्लड़ की बात करते हैं, लिल्लड़ नाम की एक एक्सप्रेस भी चलती है वर्तमान में, जयपुर से चलती है जैसलमेर के लिए। अब उस समय जो लिल्लड़ थी वो तेजा जी की घोड़ी थी और लिल्लड़ को तुरंत श्रृंगारते हैं और रवाना हो जाते हैं यहाँ से। जब कहा जाता है तेजा जी खरनाल से पनेर के लिए जब रवाना होते हैं तो उसी गांव का एक पंडित तेजा जी के सामने टीपना लेकर आता है और कहता है तेजा मत जा तेरे ससुराल, मुझे तेरी धोली देवड़ी दिखाई दे रही है साहब। धोली देवड़ी का मतलब ये हुआ कि तेजा तेरी साक्षात मृत्यु मुझे दिखाई दे रही है, तू अभी तेरे ससुराल है मत जा। लेकिन तेजा एक ही बात कहता है साहब, अब केवल भाई बात करें पंडित ने नहीं रोका, टीपड़ा ही गलत नहीं बता रहा। कहा जाता है तेजा जी का रास्ता बिल्ली ने भी काटा है, बिल्कुल काले काले जो काले काले वो बेल मिले। हाँ, और भी अगर बात करें भाई खाली घड़े की पणियारे इनको मिली। कहा जाता है प्रत्येक सुगन क्या हुआ इनका खोटा हुआ, लेकिन पंडित ने जो कहा उसके ऊपर तेजा जी ने कह दिया भाई सूर ना देखे टीपणो सूर ना गिने सुगुन, हाँ मरणो तो मंगल देखूं मुख पे विराजे नूर। ये बात कह दी किसने, तेजा जी ने। भाई सूर जो होते हैं, सूरवीर जो होते हैं वो टीपड़ा नहीं देखते हैं, सूरवीर किसी भी अंधविश्वास को मानते नहीं है। ये सूरा तो आज जाकर रहेगा ससुराल है और पेमल को लेकर ही वापिस आएगा, क्योंकि पेमल के हाथ के मुझे तो क्या खड़े पतले पतले फुलके खड़े साहब। और तेजा जी किसी की नहीं सुनते और लिल्लड़ सुपरफास्ट के ऊपर बैठते हैं और तुरंत कहां पहुंच जाते हैं, पनेर पहुंच जाते हैं साहब। अब कहा जाता है तेजा जी की जो घोड़ी है वो जब जाती है पनेर की ओर तो उनकी घोड़ी की जो आवाज है, पैरों की आवाज, वो बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। जब ये पनेर पहुंचने वाले होते हैं तो कहा जाता है शाम का 5-6 बजे का समय था। कौन सा समय, शाम के 5-6 बजे का समय था। और पनेर में जो पेमल की जो मम्मी है यानी कि हाँ वो बोधरी दे की बात करें, ये जो बोधरी दे थी इसकी बात करें, यानी पेमल की मम्मी जी का नाम है बोधरी दे, यानी कि तेजा जी की सासू का नाम है क्या, बोधरी दे। ये इस समय क्या कर रही है, गायों का दूध निकाल रही है साहब। गायों का क्या निकाल रही है, दूध निकाल रही है। यानी कि शाम को 5-6 बजे का जो समय होता है गांव में, इस समय गायों का क्या निकालते हैं, गायों का भैंसों का क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं। इस समय कहा जाता है गायों का दूध निकाल रही थी कौन, बोधरी दे। और कहा जाता है कि जब तेजा जी की जो लिल्लड़ सुपरफास्ट थी इसके पैरों की आवाज को सुनकर ये गायें क्या हो जाती है, इधर उधर भागने लग जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, चमकना कहते हैं, राजस्थानी भाषा क्या कहते हैं, चिमकना कहते हैं साहब। ये गाय क्या हो गई, चिमक गई, चमक गई, यानी इधर उधर भागने लग गई। और जब ये भागने लगती है तो एक गाय जो है वो पैर से मार देती है किसके, बोधरी दे के। और बोधरी दे को भयंकर गुस्सा आता है और कहता है भाई ये घोड़े वाला कौन है, ये घोड़ी वाला कौन है, इसको क्या डसे, काला नाग डसे। यानी कि 5-6 बजे का शाम का समय था। और इस शाम के समय में जो तेजा जी है इनकी सासू ने इनको क्या बोला, गलत बोला। और कहीं ना कहीं यह भी एक कहा जाता है भाई इनकी सासू की कहने की वजह से तेजा जी को किसने डसा, काले नाग ने डसा था। ये गलत बोली थी उस समय उनकी सासू। अब अगर बात करें तेजा जी ये चीज बाहर खड़े खड़े सुन रहे, तेजा जी यहाँ पहुंच चुके हैं और तेजा जी ने ये बात सुन ली कि सासू अपने क्या कह रही है, काले नाग डसे। तेजा जी यहाँ से तुरंत अपनी घोड़ी को वापस घुमाते हैं और निकल पड़ते हैं वापस के लिए। भाई जहां तेजा का अपमान हो गया वहां तेजा एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। और इस चीज को देख लेती है इसी समय कौन है, लाछा गुजरी, कि भाई एक बड़ा सा 6-7 फीट हाइट का है सूरवीर योद्धा, लंबी लंबी एकदम बढ़िया से मूंछें, हाथ में तलवार भाला। ये सूरवीर है तो कोई बहुत तगड़ा और कहां सा है, इसलिए लाछा गुजरी इस सूरवीर के पास जाती है और पूछती है भाई आप कहां से। इतने में तेजा बोलता है
मैं खड़नाल से तेजा धोड़िया जाट हूं साहब। और तेजा धोड़िया जाट का नाम खड़नाल का नाम लेते लाछा गुजरी समझ गई ये तो अपनी सहेली पेमल के क्या हिसाब है गरवाड़े हैं, पेमल के ही पति देवता है। लाछा गुजरीन का कोई बात नहीं, जो है आपकी सासू माँ ने कुछ गलत बोल भी दिए तो कोई बात नहीं, आप तो हमारे यहाँ रुकिए, मेरे कहने से रात यहाँ रुक जाइए, मैं आपसे पेमल की एक मीटिंग भी करवा दूं बढ़िया सी, और सुबह अगर आपको बोल गलत लगे तो आप यहाँ से चले जाना, कोई बात नहीं साहब। लाछा गुजरी के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर कहा जाता है कि तेजाजी महाराज जो है वो यहाँ पर रात रुकने के लिए कहाँ रुक जाते हैं साहब है लाछा गुजरी की यहाँ पर क्या हुए रात में रुके साहब। अब रात में जब रुके हैं तो कहा जाता है कि शाम को खाना वाना खाने के बाद पेमल से मीटिंग करवा दी जाती है, किसकी? तेजाजी की। अब तेजाजी अपनी पत्नी के साथ बढ़िया रंगरेलियां मना रहे थे, इतने में कहा जाता है रात की 12 बजे की बात है कि पनेर गांव में जो मेर की मीना है मंडावरिया एक जगह पड़ती है मंडावरिया के जो मीना जाति के जो लोग थे, यानी कि मंडावरिया के मीना को क्या कहते थे? मेर के मीना। और मेर के जो मीना जाति के जो लोग थे वो यहाँ पर पनेर गांव में प्रवेश करते हैं, और कहा जाता है जो लाछा गुजरी इसकी गायों की क्या कर लेते हैं? चोरी कर लेते हैं। हमें गुर्जर और मीना जाति के जो लोग होते हैं वो गाय पालक जाति है इसके रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत सारे पशु रखते थे। और कहा जाता है मंडावरिया यानी मेर के जो मीना थे इन्होंने पनेर गांव से लाछा गुजरी की गायों की क्या कर ली? चोरी कर ली। और रात को जैसे चोरी करती है तो लाछा गुजरी बाहर आकर जोर से रोती है और कहती है हे तेजा धोड़िया जाट है सूरवीर है जाट के जाया, अगर तूने जाटनी का असली दूध पिया है तो नीचे आ और मेरी जो गाय है वो मेर के मीना चुरा कर ले गए, और अगर तूने असल जाटनी का दूध पिया है तो मेरी गायों को छुड़ा के लेकर आ जा। और ये बात सूरवीर के कलेजे में लगी साहब, और सूरवीर अभी तो अपनी पत्नी से मिला है 30 वर्ष के बाद एकदम बिल्कुल भाई साहब 1130 की बात करते हैं विक्रम संवत है, और विक्रम संवत 1130 में जन्म के बाद ये जो घटना है ये 1160 की घटना है। कहा जाता है कि तेजाजी पूरे 30 साल बाद अपनी पत्नी से मिलते हैं, लेकिन फिर भी सहज पे अपनी पत्नी को बिठा कर रात को 12 बजे मिलने के जस्ट बाद छोड़कर जाते हैं और लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ से पनेर से अपनी लीलन सुपरफास्ट को तैयार करते हैं और चले जाते हैं कहां पर? मेर के मीणाओं से भिड़ने के लिए मंडावरिया में, और मंडावरिया में जाकर मीणाओं से क्या करते हैं? भयंकर बड़ा युद्ध करते हैं। इस भयंकर युद्ध में अगर बात करें तो तेजाजी जब तक गाय छुड़ाकर लेकर आते हैं तब तक क्या हो गई? सुबह हो गई। अर्ली इन द मॉर्निंग तेजाजी यहाँ पहुंचते हैं और लाछा गुजरी को कहते हैं साहब ये देख ले लाछा, तेरी एक गाय को गिन ले और देख ले भाई कोई कम तो नहीं है। ये सूरवीर ने क्या कर दी? तेरी सारी गाय वापिस से लाकर छोड़ दी, अब गिन ले। लाछा गुजरी कहा जाता है कि अपनी गायों की गिनती करती है, गिनने के बाद कहती है हे तेजा मैं तो मरी जाऊं तेजा मारा लाल रे, मारो तो गमगियो काई कानियो केरड़ो। हाँ भाई कौन सा गमगियो? कानियो केरड़ो। अब कानियो केरड़क मतलब क्या? हाँ भाई केरड़ा का मतलब होता है जो गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा, छोटा जो बछड़ा होता है उसको केरड़ा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। अब कानियो केरड़ो यानी कि जो अपन बात करें जो एक आंख से अंधा होता है ना उसको राजस्थानी में कहते हैं काना, और इस राजस्थानी में तो क्या कहते हैं? काना। और अगर हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की विशेषता अगर बात करें तो यहाँ पर काणे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कानिया कहते हैं। अरे भाई मैंने पहले ही आपको बहुत बार बता रखा है भाई यहाँ राजू को राजा कहते हैं, पानी को पोणी कहते हैं। वैसे अगर बात करें संदीप को संदीपिया कहते हैं, तो क्या यहाँ पर काने को क्या कहेंगे? काने को कहेंगे। वही बात करें भाई कानियो केरड़ो गमगियो मैं तो मरी जाऊं कंवर तेजा रहे, मारो तो गमगियो का ही कानियो केरड़ो साहब। अब तेजा जी ने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरा अगर कानिया केरड़ा गम भी गया है, गुम भी हो गया है, तो मैं तुझे ला कर देता हूं, मैं तुझे वचन देता हूं लाछा गुजरी, मैं तेरा कानिया केरड़ा वापिस लाके दूंगा। तेजा जी फिर से यहाँ अपनी लीलन सुपरफास्ट को तैयार करते हैं और मंडावरिया में क्या चले जाते हैं? मीणाओं से फिर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन साहब मंडावरिया के जो मीणा थे उनको रात में तो तेजाजी चकमा देकर आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार बिल्कुल एकदम फील्डिंग सजा रखी है। थर्ड मैन अलग खड़ा है, एम्पायर अलग खड़ा है, बेस्ट मैन अलग खड़ा है, बिल्कुल अपनी पूरी फील्डिंग को क्या रखी है? सजा कर रखी। क्योंकि इन मंडावरिया के मीणा को, मेर के मीणाओं को पता था भाई तेजा जो सूरवीर है वो वापिस काने केरड़े को छुड़ाने के लिए जरूर आएगा साहब। इस काने केरड़े को छुड़वाने के लिए जैसे तेजा जाते हैं, इन्होंने मेर के मीणाओं ने अपनी फील्डिंग सजा रखी है, आते ही तेजा जी को क्या कर देते हैं? अपने बाण से छलनी कर देते हैं। कहा जाता है तेजा जी के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचता जहां तीर नहीं लगाओ। बिल्कुल तेजा जी घायल हो गए, लेकिन सूरवीर का धर्म होता है भाई युद्ध में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तेजा जी ने भी ऐसा ही किया,
युद्ध लड़ते गए, भयंकर तरीके से घायल हो गए, लेकिन फिर भी लगातार युद्ध लड़ रहे हैं और मेर की मीणाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस काणे केरड़े को लेकर वापस कहां आ गए, लाछा गुजरी के पास आ गए और आकर कहा, ये ले लाछा गुजरी, अब तू जी ले, जी भर के जी, आराम से जी। और तेजा जी वापिस से चले जाते हैं भाई। अब बीच में जैसे मैंने एक चीज स्किप कर दी, वो स्किप क्या की भाई, वापस जब काणे केरड़े को लाने जाते हैं उस समय कहा जाता है, एक स्थान पड़ता है सेंद्रिया। हाँ भाई, क्या पड़ता है, एक स्थान पड़ता है सेंद्रिया। ये जो सेंद्रिया है ये मसूदा तहसील के पास पड़ता है, मसूदा तहसील में पड़ता है, और मसूदा तहसील पड़ती है अजमेर में। अब कहां पे पड़ती है, अजमेर में। कहा जाता है जब काणे केरड़े को छुड़वाने के लिए जब तेजा जी वापस जाते हैं तो इस मसूदा नामक यानी सेंद्रिया नामक स्थान पर है एक काला नाग जो है वो जल रहा होता है आग के अंदर। किसके अंदर जल रहा होता है साहब, आग में जल रहा होता है। जब इस आग में जल रहे नाग को तेजा जी देखते हैं तो तेजा जी ने तुरंत अपने भाले से इस नाग को आग से बाहर निकाल दिया। और इस बात से नाग देवता क्या हो गए, बिल्कुल गुस्सा हो गए, एकदम भयंकर गुस्सा हो गए। और ये जो नाग था, इस नाग का नाम था बासक। क्या नाम था साहब, नाग का नाम था बासक। और ये बासक क्या हो जाता है, भयंकर गुस्सा हो जाता है और तेजा जी को कहता है, तेजा जी तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और इसलिए मैं तुझे क्या मारूंगा, डंक मारूंगा। तेजा जी कहते हैं, भाई मैंने बुरा क्या कर दिया, मैंने तो तुझे आग में जलते हुए बचाया है और इस बचाने का मैंने तो नेक कार्य किया है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह रहे हो नाग देवता, बासक नाग देवता, कि आप गलत किया। मैंने गलत कुछ नहीं किया, मैंने तो आपको आग में जलते हुए बचाया है, आपके लिए भला किया है। लेकिन नाग देवता बासक कहते हैं, तूने अच्छा नहीं किया, तूने एकदम बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि मैं आज इस धरती का अंतिम काला नाग था। अगर आज मैं इस अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग देता तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो नाग वंश है, काले नाग जो वंश है, वो इस धरती से क्या हो जाते हैं, रेंगने से मुक्त हो जाते हैं। हमें इस जिंदगी भर इस धरती पर क्या नहीं करना पड़ता, रेंगना नहीं पड़ता। ये बात कहते हैं बासक नाग देवता। यानी कि अपन कह सकते हैं भाई बासक नाग देवता कहने का अर्थ ये था कि अगर उस दिन वो बासक नाग जल जाता और वो मर जाता तो निश्चित रूप से आज जो अपन काले नाग देखते हैं ना पृथ्वी पर, वो काले नाग अपन नहीं देख पाते, क्योंकि ये काले नागों का क्या था, अंतिम नाग था। और ये जलकर अगर राख हो जाता तो अपन काले नाग कभी भी देखे नहीं पाते। इसलिए बासक कहता है कि तूने बहुत गलत किया है, हमारी पीढ़ी को, हमारे नाग वंश को क्या किया है, दुखी किया है, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा, डंक मारूंगा। तेजा जी कहते हैं भाई कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डंक ही मारना है नाग देवता तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। ये रहा वचन, तेजा धोले जाट का वचन रहा तुम्हारे पास है कि मैं अगर वापस आया इस काणे केरड़े को छुड़ा करे तो सबसे पहले इसी सेंद्रिया नामक स्थान पर वापस आकर तुमसे मिलूंगा। चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, चाहे मैं एक बार तो मर भी जाऊं, लेकिन मैं वचनों का पक्का हूं, वापस इस सेंद्रिया नामक स्थान पर आकर आपसे मिलूंगा जरूर। अब इस काणे केरड़े को छोड़कर जैसे आते हैं, यहां से वापस पनेर में आते ही लाछा गुजरी को काणे केरड़ा सुपुर्द करके तेजा जी और वापस रवाना हो जाते हैं। कौन से स्थान के लिए, अपने रीलन पर सवार होकर, कौन से स्थान के लिए, सेंद्रिया नामक स्थान के लिए। और यहां पर आते ही नाग देवता को कहते हैं, हे नाग देवता आप भी अपना वचन पूरा कीजिए और मैं भी अपना वचन पूरा करता हूं, जल्दी से मुझे अपना डंक मारिए जिससे कि हम दोनों क्या हो जाए, वचनों से मुक्त हो जाए, कहीं पहले ही मेरे प्राण ने निकल जाए, इससे पहले आप मुझे क्या करिए, डंक मारिए। अब नाग देवता का क्या उसूल होता है, जो काला जो नाग होता है ना, काला नाग, इसका एक उसूल होता है। काले नाग का उसूल क्या होता है कि जहां पर खून लगा होता है शरीर पर, वहां पर अपने डंक नहीं मारता साहब। आप कभी आपको पता होगा कि आपको अगर चेक करना हो, ये जो काला नाग है ना, ये जहां पर रक्त लगा होता है ना, वहां से ऊपर से भी नहीं निकलता। अगर आपको चेक करना है तो कभी काला नाग अगर कहीं से जा रहा होता है तो उसके सामने 4-5 रक्त की बूंद डाल देना, वो अपना रास्ता क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसलिए काला नाग तेजा जी को कहता है, हे तेजा जी, हे कुंवर तेजा, मैं आपको कहां पर डंक मारूं, आपका तो पूरा का पूरा शरीर क्या है, लहूलुहान है, आपका पूरा शरीर क्या है, छलनी हो रखा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मैं क्या कर सकूं, डंक मार सकूं। तेजा जी ने कहा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए नाग देवता, मैं आपके लिए एक ऐसा स्थान बचा के लाया हूं जहां आप मुझे क्या कर सकते हो, डंक मार सकते हो। बोले वो कौन सा स्थान, बोले हे नाग देवता आप तो डंक मारो हमारी जीभड़ली पर, यानी अपनी जीभ जो है वहां पर कोई घाव नहीं लगा हुआ है। तेजा जी कहते हो आप जो डंक मारना अगर आपको, तो आप मेरी जीभ पर क्या मारो, डंक मारो। तेजा जी अपनी घोड़ी के ऊपर सवार है और अपने भाले को नीचे रोकते हैं। कहा जाता है नाग देवता एकदम बिल्कुल भाले के ऊपर लपेट कर चढ़ते हैं और यूं जीभ के ऊपर क्या मारते हैं, तेजा जी को डंक मारते हैं और तेजा जी का वचन पूरा और नाग देवता को क्या हो जाता है, वचन पूरा होता है। यहां से डंक मरवा कर सेंद्रिया नामक स्थान से डंक मरवा कर तेजा जी रवाना हो जाते हैं और कहां जाते हैं, वापस पनेर की ओर निकल जाते हैं।
और पनेर की ओर जाते हुए ये बीच में सुरसुरा नामक स्थान पड़ता है, किशनगढ़ के पास यानी ब्यावर अजमेर के पास पड़ता है सुरसुरा, और ये अजमेर पड़ता है। इस सुरसुरा नामक स्थान पर क्या हो जाते हैं, वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाता है। यहीं पर तेजा जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ भाई, ऐसे थे अपने सूरवीर लोक देवता तेजा जी महाराज। बोले तेजा जी महाराज की जय। अब जो अपन है वो उन चीजों की जो चीजें मैंने कहानी में आपको समझाई है, उन्हीं चीजों को वापस व्यवस्थित कर देता हूं आपके सामने, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू। अपन ने जो चीजें अपन ने कहानी के माध्यम से समझी देखी, वही चीजें मैंने वापस आपका टाइम बचाने के लिए बोर्ड पर है जैसी व्यवस्थित कर दी। अब चाहता मैं आपके सामने लिख देता, क्योंकि मैंने कहानी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दी है। उन्हीं चीजों को वापस यहाँ पर क्या किया है, व्यवस्थित किया है। अब देखो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तेजा जी ने मंडावरी अजमेर यानी मेयर के जो मेढ़क है उनसे बात करें, वो मेयर के मेढ़क थे कहां के, तो मंडावरी अजमेर की बात करते हैं यहाँ के थे। उनके मंडावरी अजमेर नामक स्थान पर मेयर के मेढ़कों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और लाछा गुजरी की गायों को क्या करवाया, आजाद करवाया। यहाँ से गायों को आजाद करवा दिया, इसलिए इनको गोरक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। हम सेंद्रिया मसूदा नामक स्थान पर बात करें, यहाँ पर जो अजमेर पड़ता है, यहाँ पर तेजा जी को बासक नामक एक नाग देवता है, उन्होंने क्या कर लिया, सांप ने काट लिया सांप। अगली बात करें भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन बात करते हैं, और विक्रम संवत 1160 ईस्वी की बात करते हैं। मात्र 30 वर्ष की उम्र में सुरसुरा नामक स्थान अजमेर पर तेजा जी क्या हो जाते हैं, वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब अपन ने यहाँ तक तो बात कर ली, कहानी में समझ लिया। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है इनके तेजा जी के उपनाम कौन कौन से साहब, उन उपनामों के बारे में समझा देता हूँ। अब देखो तेजा जी का जो पहला उपनाम है वो है काला और बाला के लोक देवता। अब काला और बाला लिए ये नाम, ओरिजिनल नाम की बात करें तो ये नाम पड़ता है साहब, ओरिजिनल नाम है काला और बाला के लोक देवता। हाँ भाई, काला और बाला के लोक देवता। अब देखो काला और काला और बाला सुनने में तो एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही चीजें क्या है, अलग अलग है। जैसे अब अलग अलग कैसे है, हाँ भाई, हड़े और ले का बहुत सारा अंतर होता है। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं आपके सामने पोल, एक वर्ड लिखूं पोड़, हाँ भाई क्या नाम लिख दूं, पोड़ लिख दिया। अब दोनों में क्या है, अंतर है। मान लो मैं जाऊं भाई, मैं आपको एक वाक्यांश प्रयोग करके बताता हूं। मैं ब्रजमोहन जी के घर पे गया, वहां मेरी पोल खोल दी। अब क्या हुआ, मैंने वर्ड प्रयोग किया, मेरी क्या खोल दी, पोल खोल दी। पोल यानी कि जो गुप्त राज होते हैं उनको खोल दिया। अब मैं गया, दूसरा वही इस पोल वर्ड को प्रयोग करते साहब, मैं ब्रजमोहन जी के घर पे गया और ब्रजमोहन ने जाते ही खुश होकर पोल खोल दी। पोल खोल दी, पोल का मतलब होता है साहब राजस्थानी में दरवाजा, यानी कि क्या कहते हैं इसको, दरवाजा। पोल खोल दिया, पोल खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। इसलिए पोल और पोल में बहुत अंतर होता है। लेकिन ये जो दोनों वर्डिंग है काला और बाला, अपने को ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, और है हकीकत में नाम क्या है, काला और बाड़ा के लोक देवता। अब देखो काला का मतलब होता है सांप, हमें क्या होता है, सांप, और इस बाड़ा का मतलब होता है नारू नामक एक रोग होता है, नारू रोग। वर्तमान में तो ये रोग ज्यादा प्रचलित है नहीं, क्योंकि ये जो रोग होता है, ये जो पानी होता है अशुद्ध पानी, उसको पीने की वजह से होता है। जैसे प्राचीन समय में जब खेती जो लोग करते थे, उस समय खेतों में भाई अशुद्ध जो तालाब होते थे उन्हीं का पानी पी लेते हैं, अशुद्ध पानी पीने को मिलता, तो लोगों में एक रोग होता, यानी शरीर पे क्या हो जाते हैं, फाले फाले से हो जाते हैं ऐसे। उन फलों की वजह से इसी रोग को नाम दे दिया क्या, उस समय तो बाड़ा कहते थे लोग, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक जो नाम है वो नारू रोग मिलता है। यानी कि तेजा जी को काला और बाड़ा यानी सांपों का निवारक लोक देवता और नारू रोग के निवारक लोक देवता भी किसको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। अगली बात करें तेजा जी को गोरक्षक देवता। गोरक्षक आपने देखा होगा, लाछा गुजरी गायों के क्या किए तेजा जी ने, रक्षक किए, इसलिए इनको गोरक्षक लोक देवता। अब सर्पों को लोक देवता यानी सांपों को क्या करते हैं भाई, तेजा जी ऐसे एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने सबसे पहले औषधि के माध्यम से जो सांप का जहर होता है ना, उसको उतारने क्या बनाई, औषधि बनाई। और सबसे पहले लोक देवताओं में सांपों की औषधि के माध्यम से जहर उतारने की दवा बनाई किसने, तेजा जी ने। इसलिए इनको सर्पों को क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं साहब। अगला है कृषि उपकारक लोक देवता। अब कृषि उपकारक लोक देवता क्यों भाई, तेजा जी कहा जाता है, तेजा जी की जब अपन खेत में हल चलाते हैं ना, उस समय तेजा जी क्या गाए जाते हैं, गीत गाए। हाँ दोस्तों, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बीच में क्या है लाइट चली गई और लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अभी सेटअप नया नया है तो इन्वर्टर की हमारे पास व्यवस्था है नहीं। बहुत जल्द अगर आप सभी भाइयों का साथ रहा और बढ़िया से अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो इन्वर्टर की व्यवस्था होगी। और स्टूडियो में अगर आप डिजिटल बोर्ड भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अगर आप सभी भाइयों का साथ रहा, प्रेम बढ़ा रहा। तो एक छोटी सी अपील कर लेते हैं, बीच में जब बात हो गई, आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष की बात करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से हमारा हौसला बुलंद होता है। आपको जितने ज़्यादा लाइक आएंगे हम उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। भाई आपसे हमको चार्ज तो ले नहीं रहे,
हम घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन की वजह से आपको भी बढ़िया एकदम मैटर बढ़िया कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, घर बैठे बढ़िया से आराम से पढ़ाई कीजिए, एकदम मस्त हो गया, बढ़िया मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे करके बढ़िया पढ़िए। फिर अगर आपको लगे भाई हमें तो वीडियो पसंद आया, बढ़िया अच्छा लगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप लगातार बने रहिए, और आपके जो सुझाव होते हैं ना भाई, कोई क्वेश्चन पूछना हो बीच में, आपको लगे भाई ये चीजें सही नहीं है, उन चीजों में सुधार करवाना अगर आप चाहते हैं, तो जो सुझाव होते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिए, जिससे कि हमें पता तो चले भाई कौन कौन सी चीजें हमारे दिक्कत आ रही है और आपको कौन सी जो चीजें हैं वो सुधार चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव है वो दे दीजिए करें, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है मिशन उत्कर्ष उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन का जो घंटा है उसको प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं वापस अपने कंटेंट पे। भाई यहाँ बात करें, अपन ने बात कर ली काड़ा और बाड़ा के लोक देवता कहा जाता है तेजा जी को, यहाँ तक अपन ने बात कर ली। फिर अपन ने बात की भाई लाछा गुजरी गायों को छुड़ाया इसलिए इनको गोरक्षक देवता। फिर अपन ने बात की भाई सांपों के लोक देवता। सबसे पहले है जो सांपों के जो औषधि है, यानी औषधि बनाकर जो सांप का जो जहर होता है उसको उतारने का जो कार्य किया वो किसने किया? तेजा जी ने किया। उसके बाद अपन बात करें तो कृषि के उपकारक लोक देवता किसको कहा जाता है? तेजा जी को। अब देखो कृषि के उपकारक लोक देवता की बात आ गई तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ साहब, जब खेतों में लोग खेती करते हैं ना, हल चलाते हैं, उस समय गीत गाए जाते हैं तेजा जी के, और इन तेजा जी गीत को तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है, यानी तेजा जी के गीत जो गाए जाते हैं खेतों में उनको तेजा टेर कहा जाता है। अब प्राचीन समय में क्या होता था, लोग अपने खेतों में क्या करते, जब हल चलाते तो उस समय तेजा जी गीत गाते। वो कनफटे जो साधु होते हैं ना, कानों में उंगली डाल के गाते हैं, तेजा लंबा बढ़िया से उस प्रकार का क्या गाते, गीत गाते, उनको क्या कहते, तेजा टेर कहते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा साहब। वर्तमान में क्या होता है, ट्रैक्टर के ऊपर बढ़िया एकदम साउंड सिस्टम लगा होता है और उसके अंदर चल रहा होता है जानमुड़ी धोको देगी रे। अब अगर जानमुड़ी धोको देगी रे ऐसे ऐसे सॉन्ग चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। अब तेजा जी को अच्छी फसल के लिए याद किया जाता था, तेजा जी के गीत गाए जाते हैं जिनको तेजा टेर कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में तो जानमुड़ी धोको देगी रे ऐसे ऐसे सॉन्ग चल रहे हैं, तो धोको ही देगी साहब है, अरे धोखा ही तो होगा तुम्हारे साथ, फसल कहां से अच्छी होगी जब तुम गीत ही ऐसे बजा रहे हो। तो कोई बात नहीं, कृषि उपकारक देवता। अब एक चीज और भाई, जो जहरीले जो कीड़े होते हैं ना, अरे जहरीले जो कीड़े होते हैं, इन जहरीले कीड़ों से बचने के लिए क्या करते हैं किसान है, अपन जब गोगा जी पढ़ाता था मैंने बताया था भाई, जो हड़ और हाड़ी जो होता है उनके राखी बांधी जाती है जिनको गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। तो गोगा जी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो गोगा जी वाला जो वीडियो डाल रखा है उसमें जाकर आप देख लेना, 2 पार्ट में मैंने बना रखा है, तो उसमें जाकर देखना भाई मैंने बता रखा है जहरीले कीड़ों से बचने के लिए कृषक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हड़ चलाते हैं खेत में उस समय गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, हड़ को भी बांधते हैं, और जो हड़ चलाने वाला व्यक्ति होता है यानी हाड़ी जिसको अपन कहते हैं उसको भी राखी बांधते हैं। और ये राखी बांधते क्यों है? जहरीले कीड़ों से बचाव के लिए। इसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। ये गोगा राखड़ी। और अपन ने बात कर ली भाई कृषक उपकारक देव तेजा जी। अगली बात करें, अभी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है साहब। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता क्यों गुरुजी? तो अजमेर जिले की बात करें तो यहाँ अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है साहब। प्रत्येक गांव में, गांव के बीच में तेजा जी का क्या बना है? मंदिर बना है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? तेजा चौक के नाम से जानते हैं साहब। किस नाम से जानते हैं? प्रत्येक गांव में मंदिर, और इसको अपन जानते हैं तेजा चौक। अब ये जो तेजा चौक है इसकी बात करें, तेजा चौक है अजमेर के प्रत्येक गांव में बना हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा जो तेजा चौक है वो तो पड़ता है कहां पर है? ब्यावर में। और ये ब्यावर जो शहर है ये पड़ता है कहां पर साहब है? अजमेर में। कहा जाता है जो ब्यावर शहर है यहाँ पर तेजा जी का सबसे बड़ा चौक बना हुआ है जिसको तेजा चौक कहते हैं। अगर इस ब्यावर शहर की बात कर ले, ब्यावर जो शहर है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी एक कर्नल है डिक्सन नामक व्यक्ति ने। किसने की थी? कर्नल है डिक्सन। अजमेर में जो ब्यावर शहर है इसकी क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसलिए अपन कह सकते हैं अजमेर के प्रत्येक गांव में तेजा जी का चौक होने की वजह से अजमेर जिले की क्या कह सकते हो? प्रमुख लोक देवता कह सकते हो। हमें राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता आपने सुना होगा, जहां पर भी जाते हो तेजा जी का सॉन्ग जरूर सुना होगा। आप अगर किसी शादी में जाओगे तो वहां पर आप नागिन डांस एक तो तेजा जी के सॉन्ग पर जरूर करके आओगे। यानी कि राजस्थान के जन जन के प्रिय लोक देवता कौन से? तेजा जी महाराज है। तो ऐसे है अपने लोक देवता तेजा जी। अब कुछ चीजें जो है तेजा जी का मेला वगैरह की बात करते हैं, तेजा जी कुछ और जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू।
हाँ तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं तेजा जी की संबंधित जो कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तेजा जी के मेले की बात करते हैं साहब। मेला, हाँ भाई तेजा जी का जो मेला है वो अति महत्वपूर्ण चीज है। अब तेजा जी के मेले में 2 मेले याद रखने हैं आपको, ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। पहला जो चीज है वो कह सकते हो आप तेजा जी पशु मेला साहब, तेजा जी पशु मेला, पशु मेला, हाँ तेजा जी पशु मेला। अब तेजा जी पशु मेला की बात करें भाई ये बढ़ता कहां पर है तो सबसे पहले आपको याद रखना है पर्वतसर। कहां पर बढ़ता है? पर्वतसर में। और पर्वतसर में भी कब बढ़ता है तो भाद्रपदे शुक्ल दशमी के दिन मेला लगता है मुख्य रूप से। वैसे तो 15 दिन चलता है मेला, लेकिन जो मुख्य जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। ये जो मेला था ये पहले अपन बात करें पर्वतसर जो पहले की बात करें तो सुरसुरा में लगता था। कहां पर लगता? सुरसुरा में लगता था, यहाँ पर मेला लगता है। लेकिन किशनगढ़ के एक महाराजा थे सुखराम जी, वो महाराजा सुखराम जी ने क्या किया, सुरसुरा से इस मेला को स्थानांतरित करके कहां पर लगवाना स्टार्ट कर दिया? पर्वतसर में स्थानांतरित कर दिया। अब नंबर 2 जो तेजा जी के मेले की बात करें, हमें तेजा जी का जो धार्मिक मेला है, ये तो पशु मेला था। अब तेजा जी का जो धार्मिक मेला है इसकी बात करें, ये जो धार्मिक मेला है ये कहां पर लगता है? धार्मिक मेले की बात करें तो ये खरनाल में लगता है। कहां पर लगता है? खरनाल में लगता है। खरनाल पड़ता है नागौर में, और ये भी कहां पर पड़ता है? पर्वतसर, ये भी नागौर में पड़ता है साहब। पर यहां पर भी लगता है। और ये मेला भी कब लगता है तो ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। हमें भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही लगता है ये भी। अब तेजा जी का अगर मेले की बात करें, तेजा दशमी के दिन मेला लगता है। और तेजा दशमी कब आती है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। अब कुछ चीजें और आपको तेजा जी के बारे में याद रखनी है, जैसे नोट लगा के लिख लो। हमें नोट गहलोत सरकार ने 2019 में तेजा दशमी को, हमें किसकी बात करना है? तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। राजकीय अवकाश घोषित कर दिया। अब देखो होता क्या है भाई, अब तक जो बात करें 2019 से पहले की जब बात करते हैं तो तेजा दशमी को राजकीय अवकाश नहीं होता था। लेकिन अब 2019 के बाद जो भी कैलेंडर आएगा उस कैलेंडर में ऑलरेडी जो भी राजकीय अवकाश होगा, जिस दिन तेजा दशमी होगी, जिस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी होगी, उस दिन क्या होगा? कैलेंडर में अवकाश लिखा होगा। यानी कि राजकीय अवकाश, राज की छुट्टी रहेगी। तेजा जी की याद में, तेजा जी की आराधना में, तेजा जी के सम्मान में एक राजकीय अवकाश घोषित किया। और किसने किया तो जो अशोक गहलोत की जो सरकार है उन्होंने किया, और वर्ष 2019 में किया। एक चीज और बात करें, एक नोट और लगा लो भाई तेजा जी के बारे में नोट ये लगाना है भाई, तेजा जी को डाक टिकट भी जारी हो रखा है। हाँ भाई वर्ष 2011 की बात करें, 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। हाँ भाई 5 रुपए क्या हुआ? डाक टिकट जारी। जैसे आजकल के तो बच्चे जानते भी नहीं होंगे साहब डाक टिकट होती क्या है, क्योंकि फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का ये जमाना चल रहा है। प्राचीन समय में क्या होता, जो भी कार्य होता, जो भी बातचीत होती वो पत्र के माध्यम से होती, और ये जो पत्र व्यवहार जो होता था ये डाक के माध्यम से होता। और जब भी डाक से पत्र जाता तो उसके ऊपर क्या लगती? एक डाक टिकट लगती। और ये जो डाक टिकट थी 5 रुपए की, इसके ऊपर तेजा जी को क्या कर दिया गया? दर्शाया गया। लोक देवता तेजा जी के सम्मान में वर्ष 2011 में 5 रुपए का क्या कर दिया गया? डाक टिकट जारी कर दिया गया। वहीं आगे जाकर और बात करें साहब 2016 की बात करते हैं तो 2016 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी। हाँ भाई कब की बात कर रहे हैं? वर्ष 2016 में 25 रुपए का क्या कर दिया गया? तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया। पहले 2011 में 5 रुपए पर डाक टिकट जारी किया गया, फिर 25 रुपए की डाक टिकट जारी कर दी। किसके ऊपर है? लोक देवता तेजा जी के ऊपर। तो आप पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन तेजा जी के बारे में कुछ और चीजें जो महत्वपूर्ण उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट है। आगे देखिए, अब जो तेजा जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपन चर्चा कर रहे हैं, तेजा जी के जो मंदिर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे भाई। अपन जो तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह में क्या करेंगे? तेजा जी के मंदिर की बात कर लेंगे। तेजा जी का मंदिर वैसे आपको पता चल गया होगा भाई, भावरा अजमेर में है, पर्वतसर में भी है इनका मंदिर। अजमेर के प्रत्येक गांव में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और अगर बात करें भाई खरनाल में भी इनका क्या बना हुआ है? प्रमुख है मंदिर बना हुआ है। तो अपन देखते हैं भाई तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है तेजा जी का, इसकी बात करें तो प्रतीक चिन्ह की बात करें, सबसे पहले जो प्रतीक चिन्ह है वो है अश्वरोही। हाँ भाई ये क्या है? अश्वरोही, यानी कि घोड़े पर सवार इनकी क्या है? प्रतिमा है। दूसरी बात, हाथ में क्या है? तलवार। हाथ में तलवार।
तलवार। और क्या है प्रतीक चिन्ह में खास विशेषता भाई, भाले से लपेटे हुए, भाले से लपेटे हुए नाग देवता जो तेजा जी की जीभ को डंक मार रहे हैं, जीभ को डंके मार रहे हैं। हाँ सर, अपन ने बात कर ली भाई तेजा जी के जो प्रतीक चिन्ह है, पहला जो प्रतीक चिन्ह है वो ये है भाई अश्वरोही है, हाथ में इनके क्या है, तलवार ली हुई है, भाले से लपेटे हुए नाग देवता जो तेजा जी की जीभ को क्या मार रहे हैं, डंक मारते हुए क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अब बात करें जो तेजा जी का मंदिर है, जो तेजा जी का जो छोटा मंदिर होता है ना, इस छोटे मंदिर को क्या कहा जाता है साहब, तेजा जी के छोटे मंदिर को थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। और जो तेजा जी का जो पुजारी होता है ना, पुजारी, अब तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, घोड़ला। और ये जो घोड़ला होता है ये कुम्हार जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। अब देखो कुम्हार जाति की बात कर ली, लेकिन ये जो घोड़ला होता है ये केवल अगर बात करें स्पेशली पनेर की, यानी कि तेजा जी के जो ससुराल है यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का नहीं होता, यहाँ पर जो पुजारी होता है वो नाई जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है साहब, है पनेर में नाई जाति का क्या होता है, यहाँ पर तेजा जी का पुजारी होता है जिसको घोड़ला ही कहा जाता है। और अपन तेजा जी के बारे में चर्चा करें, हमें तेजा जी की और चर्चा करें तो ये सहरिया जनजाति की क्या है, श्लोक देवता है। कौन सी जनजाति के, सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के इष्ट या आराध्य आप कह सकते हो, आराध्य लोक देवता, लोक देवता। अब ये जो सहरिया जनजाति है मुख्यतः बूंदी बारह के आसपास निवास करती है, इसलिए अपन कह सकते हैं तेजा जी की जो कर्म स्थली है ना, ये जो तेजा जी की कर्म स्थली थी वो एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी। हमें कौन सी, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी एक जगह पड़ती है जो वर्तमान में कहां पे है, बूंदी में है। बांसी दुगारी बूंदी में तेजा जी की क्या कही जाती है, कर्म स्थली कही जाती है। इसलिए जो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो इनको अपना क्या मानते हैं, इष्ट लोक देवता के रूप में जानते हैं। और तेजा जी के बारे में हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे देखिए। और अपन बात करें जैसे अभी अपन ने बात की यहाँ पर जो सहरिया जनजाति है वो अपना क्या मानती है, इष्ट मानती है। और एक चीज और ऐड कर लेना भाई, कर्षकों के भी क्या है, ये कर्षकों यानी किसानों के क्या है, किसानों के आराध्य देव, कर्षकों के क्या है भाई, आराध्य देव। यानी राजस्थान के जितने भी किसान हैं उनके आराध्य देव कौन से लोक देवता, तो तेजा जी है। आगे अपन बात करते हैं तेजा जी के बारे में और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनकी बात कर लेते हैं। और तेजा जी के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो तेजा जी है, इनकी फड़ की बात करें। अब तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय, फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता, हमें कौन सा हत्ता, रावण हत्ता अधिकटी नारियल के समान होता है। रावण हत्ता जो होता है इस वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग। अब तेजा जी की फड़ का जब वाचन करते हैं, फड़ को जब पढ़ा जाता है, फड़ होती क्या है सबसे पहले तो भाई, फड़ क्या होती है, एक कपड़ा होता है रेजी का कपड़ा। कौन सा कपड़ा, कपड़ा होता है पहली बात रेजी का। अब इस कपड़े के ऊपर लोक देवता के जीवन से संबंधित चित्र उकेरे जाते हैं साहब। जैसे यहाँ पर तेजा जी ये देखो, ये बचपन में पैदा हुए, फिर ये बचपन में यहाँ खेल रहे हैं, ये फिर देखो यहाँ खाना खा रहे हैं तेजा जी। ये ऐसे करके भाई जीवन में जो जो कार्य किए उन कार्यों को इस रेजी के कपड़े के ऊपर क्या कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। और यही क्या कहलाती है साहब, फड़ कहलाती है। अब इस फड़ का वाचन करते हैं अलग अलग भाई, जैसे तेजा जी की फड़ का वाचन सहरिया जनजाति के लोग करते हैं मुख्य थे, जैसे पश्चिमी राजस्थान के बहुत प्रिय लोक देवता, लेकिन यहाँ पर तेजा जी की फड़ का इतना प्रचलन नहीं है। ये जो फड़ का प्रचलन है ये पूर्वी राजस्थान में ज्यादा फड़ का प्रचलन है तेजा जी का। रेजी का कपड़ा होता है, लोक देवता सम्मिलित क्या कर जाते हैं चित्र, और ये क्या कहलाती है, फड़। अब ये जो फड़ निर्माण का जो कार्य है ये शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। साहब कहां का प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का क्या है, प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर एक परिवार है और उस परिवार का नाम है, कौन सा परिवार है, जोशी परिवार। यानी शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो फड़ निर्माण की कला में क्या पारंगत है, और यहाँ की जो फड़ है वो बहुत ही प्रसिद्ध है फड़ है। अब बात करें साहब और तेजा जी की बात करें, तेजा जी के नाम का एक है तेजा जी पशु, तेजा जी चिकित्सालय बना हुआ है। अब देखो तेजा जी के नाम का क्या बना हुआ है, तेजा जी चिकित्सालय, तेजा जी सर्व चिकित्सालय। हाँ पूरा नाम क्या है, तेजा जी सर्व चिकित्सालय।
चिकित्सालय। हाँ, तेजाजी के नाम का एक चिकित्सालय बना हुआ है। वो तेजाजी का क्या है, कौन सा चिकित्सालय? सर्प चिकित्सालय। ये जो सर्प चिकित्सालय ये है कहां पर? तो पहली बात तो ये भावता नामक स्थान पर स्थित है। और ये भावता नामक जो स्थान पड़ता है ये वर्तमान में कहां पर पड़ता है साहब? अजमेर में पड़ता है। भावता अजमेर में तेजाजी का क्या है? सर्प चिकित्सालय बना हुआ है। यहाँ के जो भोपे हैं, हाँ यहाँ पर जो भोपे हैं, भोपे मुख से जहर चूसकर, मुख से जहर चूस करें सर्प दस्त का इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं? सर्प दस्त का इलाज करते हैं, इलाज करते हैं। हम और बात करें तेजाजी की, कुछ और बातें करें तो तेजाजी की जो घोड़ी है उनके नाम की अगर बात करें तो एक एक्सप्रेस चलती है, लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जयपुर से लेकर जैसलमेर में चलती है, तो आप याद रख सकते हो ऐसे ही। तो ऐसे हैं अपने वीर पुरुष है लोक देवता तेजाजी महाराज। तो बोलिए लोक देवता तेजाजी महाराज की जय। अब अपन बात करें भाई, यहां तक तो अपन ने बात कर ली तेजाजी की। अब कुछ हमारे चैनल के एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो इतना पसीना बहा रहे हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल मिशन उत्कर्ष को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो हमारे नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहे। और जैसे हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन बात करेंगे भाई अपने नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें बात करेंगे, क्योंकि आज वैसी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।